कभी आपने मार्क किया कि आप कुछ फल खाते हैं, उनसे पेट आपका गड़बड़ हो जाता है। कभी आपने मार्क किया कि आज आपने राजमा खाया तो आपका पेट गड़बड़ हो गया। ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें खाने से पेट का संतुलन गड़बड़ हो जाता है? आज मैं बात करूंगा कि वो क्या फूड आइटम्स हैं जो आपको लिमिट करने चाहिए अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो। इसका मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जो आप खाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या चीज आपको लिमिट करनी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए अगर आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफर करते हैं, उस पर बात करूंगा मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। नंबर 1 पर आती हैं बीन्स। वैसे तो जो बीन्स हैं उनको म्यूजिकल फ्रूट माना जाता है, लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स। जैसे आप राजमा खाते हैं, आप बेक्ड बीन्स खाते हैं, आप चिकपीस खाते हैं, आप दालें खाते हैं, आप सोयाबीन खाते हैं, इनमें एक्चुअली बहुत ज्यादा अमाउंट में अनडाइजेस्टेबल सैकराइड्स होते हैं। जो इनडाइजेस्टेबल सैकराइड्स होते हैं वो अगर डाइजेस्ट नहीं हुए तो वो इंटेस्टाइन में फर्मेंट होते हैं, फर्मेंट होकर गैस बनाएंगे, गुड़गुड़ करेंगे, इन आपको पेट में प्रॉब्लम करेंगे। तो इसलिए अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इन आपको जो लेग्यूम्स लेंटिल्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो या तो आपको उनको लिमिट करने की जरूरत है, इन फिर भी प्रॉब्लम है तो उनको बंद करने की जरूरत है। तो इसलिए खाने की चीजों में नंबर 1 पर आती हैं बीन्स या उससे रिलेटेड आइटम्स। नंबर 2 क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। जैसे आप ब्रोकली खाते हैं, आप कैबेज खाते हैं, आप कॉलीफ्लावर या गोभी खाते हैं, इन ब्रसेल्स स्प्राउट्स खाते हैं, ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कहलाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपने खाए तो ये गैस बना सकते हैं, आपके स्टमक में पेन ला सकते हैं। इसलिए अगर इनको आप पर्टिकुलरली रा या कच्चा खाएंगे तो ये गैस बनने की या स्टमक में दर्द आने की संभावना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने फूल गोभी खाई और पेट में दिक्कत है, पत्ता गोभी खाई और पेट में दिक्कत है, आपने ब्रोकली खाई उससे पेट में दिक्कत है, तो शायद आपको इन्हें कम या बंद करने की जरूरत है, क्योंकि ये आईबीएस के सिम्टम्स को प्रिसिपिटेट करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं डेयरी प्रोडक्ट। चाहे आप दूध पिएं, रबड़ी खाएं, मलाई खाएं, ये सब जो चीजें हैं इनमें लैक्टोज होता है। जब भी लैक्टोज जाता है पेट के अंदर तो जो पीपल विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उन्हें कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें फ्लैचुलेंस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट ब्लोट हो सकता है, इन कभी कभी पेट में दर्द आ सकता है। तो इसलिए अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो आपको डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज या कभी बंद करने की जरूरत है। शायद सबसे ज्यादा जो चीज है आपको हेल्प करेगी डेयरी प्रोडक्ट में वो है मट्ठा। थोड़ा बहुत आप कर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी वॉच करके। नंबर 4 पर आते हैं हाई फ्रक्टोज फ्रूट्स। आप समझते हैं कि सब फ्रूट जो है ना आपको हेल्प करते हैं। इट इज ट्रू कि जो फ्रूट हैं वो हेल्प करते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। जो फ्रूट्स होते हैं उनमें हाई अमाउंट फ्रक्टोज होता है। ये उस तरह की शुगर होती है जो कभी कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं उनको परेशान कर सकती है। आपकी जो इंटेस्टाइन है इस हाई शुगर को कभी कभी हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए अगर आप सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं, आपको पेट में डिस्कंफर्ट है, आपको कम करने की जरूरत है। आप पियर्स खाते हैं, आप नाशपाती खाते हैं, आपको पेट में दिक्कत होती है, आपको कम करने की जरूरत है। आप तरबूज खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, आपको पेट में दिक्कत होती है, आपको इसको कम करने की जरूरत है। इन फॉर दैट मैटर जितने भी फ्रूट जूस हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो इसलिए उन्हें मिनिमाइज करिए या बंद करिए। नंबर 5 पर देखिए कैफीन या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। बहुत लोगों की हैबिट है कि पेट साफ करने के लिए सवेरे 1 कप कॉफी पिएंगे तब लेटरिन जाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि कॉफी जो है ना इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करती है, लेकिन देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिनमें जो कैफीन है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो ट्रबल कर सकते हैं अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो इसलिए इनका जो इंटेक हमें लिमिट करने की जरूरत पड़ती है या कभी कभी इसको अवॉइड करने की जरूरत पड़ती है। नॉट लुक एट द अल्कोहल। जो अल्कोहल है ये बात सही है कि जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको इरिटेट करती है, और इरिटेट करेगी तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं उनको ये फ्लेयर अप कर सकती है। तो अगर आपको हाई अमाउंट और रेगुलर अल्कोहल लेने की आदत है तो उसको रिड्यूस करने की जरूरत है, उसके जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करने की, और फिर भी सिम्टम्स रहते हैं तो शायद इसे बंद करने की जरूरत है। नो, अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो फैटी जो फ्राइड फूड हैं आपको खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। जरा ध्यान से देखिए, जब आप
फूड जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, प्रोसेस्ड होते हैं, जब भी आपकी इंटेस्टाइन में जाते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन की जो स्पीड है उसको स्लो करते हैं, आपके डाइजेशन को स्लो डाउन करते हैं। इसका मतलब है आपने समोसे खाए, कचौड़े खाए, पकोड़े खाए, आप ये सब खाएंगे तो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको जो ना स्लो डाउन होगा, और अगर ये स्लो डाउन होगा तो ये बात सही है कि आपकी इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे, और बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे या फ्लेयर अप करेंगे। Now the next is the artificial sweeteners। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हर चीज में आप इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी प्रोसेस फूड खाएं उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आप जो ना चाय पीते हैं उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं आपकी जो इंटेस्टाइन है, गट है, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती तो ये गैस बना सकते हैं, ये डायरिया कर सकते हैं। इन मेजॉरिटी हेल्थ रिस्क जो है वो उनसे आती है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिन्हें शुगर अल्कोहल्स के नाम से जाना जाता है, जैसे एरिथ्रिटॉल हैं जिनके पीछे टॉल जैसा शब्द लगा होता है, ये एक्चुअली शुगर अल्कोहल्स होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में, ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हैं, अगर आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफर करते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे फूड आइटम्स आपकी टमी को डिस्टर्ब करते हैं, तो टाइम आ गया है कि आप खुली आंख से देखें कि क्या चीज ऐसी है जो पेट को परेशान करती है। क्या ये बीन्स हैं जो परेशान करती हैं, क्या ये कॉफी है जो परेशान करती है, क्या ये सेब खाते हैं, एप्पल है वो आपको परेशान करता है, या ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स को फ्लेयर अप करने की ताकत रखती हैं। तो क्या फूड आइटम्स हैं जो आईबीएस के सिम्टम्स को फ्लेयर अप कर सकती हैं, तो उन्हें हमें बचाना चाहिए। इसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।